सर, सर्वप्रथम हमारे लोकसभा की स्पीकर, हमारे अभिभावक, आपको सबकी तरफ से आभार प्रकट करता हूं कि आप ये नए सदन में आज नया शुरुआत करने का पहल किए हैं और इसके साथ साथ हमारी देश की हर नागरिकों को गणेश चतुर्थी की बधाई भी देना चाहते हैं। और सत्ता पक्ष और विपक्ष हम सब मिलकर देश को आगे ले जाएंगे, देश की ताकत को और मजबूत करेंगे और बढ़ाएंगे, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं मंजिल की पार कर, नया मंजिल की तलाश कर। तुझे अगर दरिया मिल जाए तो समुंदर की तलाश कर। ये हिंदुस्तान एक दिन में नहीं बने, हजारों लाखों शहादातों की चलते, खून पसीना बहाने की चलते हमारे देश आजाद हुई थी। और इसलिए सारे सदन की तरफ से उन सारे हमारे देश की आजादी लाने में जो अपना खून पसीना बहाया, मेहनत की, दिन रात एक करते हुए देश को ब्रिटिश हुकूमत से निकल के आजादी की रास्ते ले गए थे, उन सबको भी नमन करता हूं। ये नए सदन से ये आप लोगों का ही विरासत, जो विरासत के चलते पुराना संसद भी हमें देखने को मिला और वही विरासत को आगे ले चलते नया संसद में हम सब मिलकर काम करेंगे, प्रयास करेंगे। यही मंशा के साथ ये नया सदन में पैर रखे हैं। मैं ये पहली बार इसके अंदर आते हैं, किसी ने पूछा था कि एक बार चलो नया सदन को देख लिया करो। मैंने कहा नहीं, अगर जाना है तो सीधा सदन के अंदर ही जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे सदन के हर कोने से परिचित होंगे। से नया सदन की ये कल्पना ये नहीं है सर। हमारे पूर्व लोकसभा की सांसद श्रीमती मीरा कुमार जी, उन्होंने पहले ये मुद्दा उठाई थी। उन्होंने ये भी कही थी कि हमारे जो भवन वो चुप से हुए रोते हैं, साइलेंटली वीपिंग। हमारे और एक महिला लोकसभा की अध्यक्ष रही, सुमित्रा महाजन, भी ये गुहार लगाते थे कि हमें नया एक संसद, एक नया भवन की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे खामियां धीरे धीरे निकल आते हैं। अच्छा हुआ देर सवेर नया संसद हमें मिले हैं और इस सरकार जो आज सत्ते पे है, इन्हीं सरकार की इस पहल की चलते नया सदन बने हुए हैं। तो इसमें हम ये सबका है, ये कोई पार्टी के नहीं, कोई व्यक्ति के नहीं, सबका है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि देश में कार्टिज्म नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्ति पूजा नहीं होना चाहिए, देश सबका है। ये सिर्फ एमपी का नहीं है, ये देश, ये पार्लियामेंट सिर्फ एमपी का नहीं, हिंदुस्तान के हर नागरिकों की इसमें हिस्सा है। तो ये हमारे देश की संपदा माना जाता है।
अटल जी भी कहते थे, होने ये ना होने की ये क्रम इसी तरह चलता रहेगा, हम हूं हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलते रहेंगे। तो स्वाभाविक रूप से कोई यहां हो या ना हो, हमारा ये ट्रेडिशन, ये विरासत, ये चलते रहेंगे जितने दिन ये देश हिंदुस्तान है, उतने दिन ये हमारे ये विरासत आज हम कल दूसरों ने ये लेते आगे निकलेंगे। सर, मैं सर्वप्रथम हमारे प्रधानमंत्री जी और आप सबके सामने मैं एक बात कहना चाहते हैं, जो भी करें आप लोग ये मान के चलिए कि हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है। ये संविधान मान लीजिए हमारे लिए गीता, कुरान और बाइबल से कमी नहीं है। ये संविधान जिसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स, हम भी चाहते हैं कि सत्य की मार्ग पर हम आगे निकले और हमारे देश को सारे दुनिया में हम रोशन करें। सर, ये संविधान में ये लिखा गया पहली पन्नों में, जिसको हम कहते हैं कि प्रीएम्बल, ये प्रीएम्बल में ये लिखा गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens. Sir, the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, socialist, democratic republic and to secure to all its citizens justice. Justice for what? Social justice, economic and political justice. Liberty. Liberty for what? Liberty of thought, expression, belief, faith and worship. सर, हो गया सर? प्रधानमंत्री तो काफी बोले सर, कुछ बोलने दो। आप इजाजत दो यहाँ से बैठ के। सर, संविधान पढ़ रहा हूं ना सर। आप पढ़े ना संविधान? सर, इक्वालिटी फॉर व्हाट? Equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity. Fraternity for what? Assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Sir, मैंने इसलिए पढ़ा, इसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये नहीं लिखा गया कि ये हिंदू, ये मुसलमान, ये क्रिश्चियन, ये जैन, अलग अलग किसी ने ये प्रस्ताव पारित करते हैं। समग्र मिलके वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब सारे देश की, सारे भारत की, सारे इंडिया की, सारे हिंदुस्तान की, सब मिलके ये शपथ लिए गए थे। सर, हमारे आर्टिकल 395 आर्टिकल इसमें शामिल किए गए थे। उसमें जो पहला आर्टिकल, उसमें यही लिखा जाता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब भारत और इंडिया के बीच कोई अंतर नहीं है। जो भारत होते हैं वो इंडिया है, जो इंडिया होते हैं वो भारत है। हम जबरदस्ती किसी बहाने इसके अंदर दरार पैदा करने की कोई कोशिश ना करे तो बेहतर होगी, क्योंकि कुछ जगह में ये आशंका फैला जाते हैं कि हमारे देश में हिंदुत्व की तो बात हम सुनते ही है, लेकिन इसके साथ साथ हिंदुत्व बात भी आ जाएंगे क्या, ये आम लोगों में ये चर्चा है। मैं सबको संज्ञान में ये लाना चाहते हैं, क्योंकि ये मुद्दा हमारे देश के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमें हमारी संविधान में ये ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, ये 22 ऑफिशियल लैंग्वेज सब हमारे देश की लैंग्वेज है, तो कोई दरार पैदा करने की कोई कोशिश ना होने से बेहतर होगी।
ये मैं जरूर आपसे मांग करता हूं। सर सर्वप्रथम और एक बात कहना चाहते हैं सर, प्रधानमंत्री जी G20 और शुरुआत तो किए थे राष्ट्रपति जी की भाषण के साथ साथ पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस, उसके बाद G20 को तो हम देखे हर दिन देखते ही हैं, आज सदन में भी देखे, दोनों लोकसभा में भी देखे, सेंट्रल हॉल में भी देखे, यहाँ भी देखते हैं। प्रधानमंत्री जी की हर भाषण सुनते सुनते मान लीजिए कि हमारा जहन में सिमट गए हैं। मैं इसलिए यह कहना चाहते हैं अभी कि सर देखिए, ये सदन की गरिमा की बात किया जाते हैं, लेकिन कम से कम सरकार कम से कम ये कभी सोचे हैं कि हमारे ये सदन में स्पीकर है लेकिन डेप्यूटी स्पीकर नहीं है, क्यों? ये पहली बार आजादी के बाद, संविधान रचना होने के बाद पहली बार हमारा ये सदन में स्पीकर साहब है लेकिन डेप्यूटी स्पीकर नहीं, क्यों? ये हम सबको सर अगर बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा सर। अब समय सर ये तो सर यही तो हमारा मांग उधर भी थे इधर भी है, इसीलिए कभी कभी हम थोड़ा जोर आवाज करते हैं, हमारा आवाज रुकने के लिए पूरा अपने बढ़ा दिए सारे बहुत ऊंचा कर दिया, हमें कोई अगर बात वहां तक पहुंच ना पाए। सर मैं ये कहना चाहते जो आरक्षण की बात हमारे प्रधानमंत्री जी अभी अभी कहे हैं, मैं ये कहना चाहते कि महिला आरक्षण 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। तत्पश्चात कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो, कानून बने, लोकसभा एवं विधानसभाओं के लिए भी 1/3 आरक्षण के लिए राजीव जी की सरकार, देखो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि व्यवहार से पता चलेगा कौन कैसा व्यवहार करता है, प्रधानमंत्री खुद आप देख लो, प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं आप लोग, प्रधानमंत्री खुद आप लोगों को सिखाता कि व्यवहार की उल्टा व्यवहार करते हैं। सर हो गया, राजीव जी की सरकार, नरसिम्हा राव जी की सरकार, फिर डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अपनी हैसियत के अनुसार उसको पास कराने की प्रयास किया। कभी राज्यसभा में पास होता था, लोकसभा में नहीं होता था, कभी लोकसभा में होता था, राज्यसभा में गिर जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। हमारी CWC कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जो रेजोल्यूशन पास हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें ये मांग की गई है कि ये जो आने वाले विशेष सत्र है उसमें महिला आरक्षण की उस बिल को पास किया जाए, पारित किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। आपको ज्ञान है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने पत्र भी लिखा था हमारे प्रधानमंत्री जी को, पत्र लिखा था। हम फिर से उस मांग को इस प्रस्ताव के जरिए दोहराते हैं। अच्छा हुआ सर बात तो बहुत कुछ है। प्रधानमंत्री जी सिग्नल दिखा रहे थे, आप बोलना बाद में, अभी बाद में बोले सर, बोल में महिला आरक्षण, प्रधानमंत्री सिग्नल दिखा रहे थे महिला आरक्षण बिल के समय। आज तो स्वागत कर दें आपके, ये सिंगल सदन में स्वागत कर दें आज तो। सर सिंगल दिखा रहे थे सर, ये सिंगल की इतिहास बता देता है लास्ट। नो सर when India attained, सर ये सुनिए, ये इतिहास सुनिए, when India attained independence from the British, the then Viceroy Lord Mountbatten posed a question to be Prime Minister Jawaharlal Nehru. What is the ceremony that should be followed to symbolize the transfer of power from British to India hand? सर गृह मंत्री जी क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं सर कृपया अलो कर दिया जाए सर माननीय गृह मंत्री जी मैं माननीय अधीर रंजन जी ने दो चीजें फैक्चुअली इनकरेक्ट कही है, या तो वो वीडियो करे या तो आपने सदन के टेबल पर उसको रखवाना चाहिए। एक
महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ था, कभी पास नहीं हुआ। और दो, कि ये बिल पुराना लोकसभा में लंबित है। ये बिल 2014 में ही लोकसभा के विघटन के साथ ही ये बिल निरस्त कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष, दोनों स्टेटमेंट फैक्चुअल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इनकी स्पष्टता मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इसकी स्पष्टता उनसे मांगी जाए, या तो रिकॉर्ड से दूर किया जाए, या तो वो उसके समर्थन में कोई डॉक्यूमेंट टेबल पर रखें। अर्जुन मेघवाल जी, आप जब एक मिनट आप सीट बैठे, आप कंक्लूड कर दो प्लीज। बैठे कंक्लूड करो आप प्लीज। पहला दिन है, इतना बात बोलते हैं पहले दिन में। आप प्लीज अपनी सीट बैठे कंक्लूड करें आप। अधीर रंजन जी धन्यवाद देते हैं। Sir, Lord Mountbatten posed a question to the to-be Prime Minister Jawaharlal Nehru. What is the ceremony that should be followed to symbolize the transfer of power from British to Indian hands? Nehru then consulted Raja Gopalachari, commonly known as Rajaji, who went on to become the first Viceroy of India. Rajaji identified the Chola model, where the transfer of power from one king to another was sanctified and blessed by high ruler. The symbol used was the handover of Sengal or scepter from one king to his successor. A golden scepter was crafted by Bhumidhi Bangaru Chetty, a famous jeweler in the Madras presidency. The makers of the Sengal, Bhimudi Etrajulu and Bhumudi Sudhakar, are living in Chennai. Sir, इतिहास बता रहा हूँ, कुछ नहीं. On August 14, 1947, the deputy high priest of Thirubhadu Thurai Adiman Nagasaram player Rajaramti Pillai and Odubhar, a person who sings devotional songs in Tamil temples, were flown to Delhi capital from the then Madras presidency. The ceremony was conducted as per Tamil tradition, and the Sengal was handed over to Nehru at his house. Okay. इसमें नई बात कुछ नहीं है सर. ये लेकर ऐसा सर बनाया जाता है माहौल कि ये कुछ नहीं आजादी हुए हैं हमारे देश पे, कुछ हो रहे हैं. सर, मैं बहुत सारे सलाह है सर. मैं सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि ये सदन, ये ऐसा मत समझिए कि ये ईंट काट और पत्थर की सदन है सर. ये सदन, it is not built with bricks and mortars only. It is the soul of our India. The soul which was long suppressed find utterance in the wake of attaining independence. Sir, again I am saying that soul should not be suppressed again by any design. That is my view, and I am concluding the speech because sir, I do not find the adequate time to make my point forward. गृह मंत्री जी, अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है. माननीय अधीर रंजन जी ने जो कहा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है. मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है. अधीर रंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए. एक, या तो उन्होंने स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहिए. दूसरा, उन्होंने कहा कि इस बिल को लोकसभा ने भी कभी पारित किया था राजीव गांधी जी के समय में, कभी नहीं हुआ है. माननीय अध्यक्ष जी, ये दोनों चीजों को माननीय बैठिए ना प्लीज. मैं आगे कहता हूं. प्लीज, मैं आगे कहता. माननीय सर प्लीज, आप बैठ जाइए. मुझे पूरा तो प्लीज 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 प्लीज. माननीय अध्यक्ष जी, कल्याण जी प्लीज. माननीय अध्यक्ष जी, लोकसभा में जो बिल पारित होता है, अगर राज्यसभा उसको पारित नहीं करती है और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होता है तो वो बिल अपने आप लैप्स हो जाता है. मैं मानता हूं कि इस चीज को स्पष्टता करनी चाहिए. और माननीय अध्यक्ष जी, अगर उनके पास अलग जानकारी है तो सदन के टेबल पर रखनी चाहिए. माननीय अर्जुन मेघवाल जी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय.
मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्तन वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैं बोलना भी चाहता हूं सर। सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए, बिल को अपलोड सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए, बिल को अपलोड कर दिया गया है। नई टेक्नोलॉजी है संसद की, अपलोडेड और भी नई है। टेक्नोलॉजी में आप इसमें देख ले, अपलोडेड भी है, बिल अपलोडेड अपलोड भी कर है। दिया है। अपलोडेड भी है। अध्यक्ष जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, नई टेक्नोलॉजी है संसद में, आप इसको चलाइए। इसमें बिल लोड कर दिया गया है। आप बिल अपलोडेड भी है। मैं बोलना चाहता हूं अध्यक्ष जी, कुछ बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, सर आपके अनुमति से सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस निकाला गया है और सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस में ये जो बिल आया है वो अपलोड हुआ है। सर कृपया चेक करने के लिए बताइए, मेरा इतना ही निवेदन है। मैं अध्यक्ष जी बोलना चाहता हूं कुछ। अध्यक्ष जी मैं बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता सर्कुलेट हूं। कर दिया ना आपने। ये अपलोड है, अपलोड है साहब, बता दें। बिल अपलोडेड है। गौरव जी, यू कैन सी द बिल। आप इसमें अपलोड है बिल। अधिरंजन जी, ये अपलोड है। मैं अध्यक्ष जी, मैं कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023 के संबंध में कुछ तथ्य सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित बिल है। इस बिल के माध्यम से हम आर्टिकल 239AA, 330A और 332A और 334A इनमें संशोधन कर रहे हैं संविधान में। अध्यक्ष जी, 239AA के माध्यम से 33% सीटें नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। आर्टिकल 330A के माध्यम से तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC/ST इन हाउस ऑफ पीपल इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कौन से उसमें है। आर्टिकल 332A है इसमें है। I would like to clear them, sir. It is already uploaded, sir. Supplementary list. It is already uploaded, sir. We are able to see it. We are able to. Why they are not able to see it? Whether they are opposing the Mahila reservation bill, let them clarify, sir. It is there, sir. Let them understand, sir. It is already there. ये तो है, sir, already. ए मेरे अभी जो इधर रखा है टैब, ये टैब में आ रहा है। You please try to understand the technology. हम आज भारत में डिजिटल इंडिया के बात कर रहे हैं। चेक करा दो गौरव जी, चेक करा दो कृपया। चेक करिए, प्लीज चेक मिस्टर गौरव। डिजिटल कंसोल में एसएमएस में भी है, चेक। ये मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप सबकी स्क्रीन पे दिख रहा है। आप एक मिनट देख लो। सबके डेस्क पे है, उनको रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस में देखिए, रिवाइज लिस्ट ऑफ अर्जुन जी आप कंटिन्यूस कीजिए। ठीक, अध्यक्ष जी इनको शांत कराइए। आप तो कंटिन्यूस कीजिए। अध्यक्ष जी, इतना महत्वपूर्ण बिल है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण। अधिरंजन जी सुनिए, 2 मिनट सुनिए, मैं वही बोल रहा हूं। अध्यक्ष जी, द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट बिल। अधिरंजन जी सुनिए थोड़ा। आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं।
जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जो प्रावधान पहले से है उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। उसी में हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। एक आर्टिकल 332 है जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ है इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। और फिर आर्टिकल 334A में एक नया हम क्लॉज जोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन की जो अवधि होगी वो 15 साल के लिए होगी। उसकी यदि बढ़ाना होगा तो संसद इसको अधिकार होगा वो बढ़ाने का। मैं इसके माध्यम से कहना चाहता हूं, आपको एक समझाना चाहता हूं धीरंजन जी। अभी जैसे 543 नंबर है, इट इज ऑलरेडी देयर इन द यू कैन सी इन द सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ द बिजनेस। यू कैन सी इन द सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ द बिजनेस। देखिए 543 नंबर है अभी, उसमें बालू जी यू कैन सी नाउ, you can see now bill also in your hand, बालू जी you can sit now। एक मिनट अर्जुन जी, आज बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, केवल कल बिल पर बिल डिबेट होगी जब आप अपने विचार रख करना। अर्जुन जी मेघवाल। हाँ अध्यक्ष जी, मैं इस बिल के माध्यम से जो परिवर्तन होने वाला है वो बता रहा हूं अधीर रंजन जी। अभी जैसे 543 हमारी लोकसभा की सीट है, जैसे ही ये बिल पास होगा, ये कानून बनेगा, उसके बाद वर्तमान में लोकसभा में जो संख्या जो कि सबसे ज्यादा है 82 महिलाओं की संख्या है, वो 181 हो जाएगी इस कानून के पास होने के बाद। कितना क्रांतिकारी कदम हम उठा रहे हैं। आप इसके समर्थन में नहीं हो क्या? आप बैठिए, एक बार बताता हूं मैं आपको। और इतिहास भी सुनिए कल्याण बजट जी। ये सबसे पहले ये बिल राज्यसभा में भी करेंगे हम। आप सुनिए कल्याण जी, राज्यसभा में भी लाएंगे। देखिए सबसे पहले ये बिल, मैं इतिहास बता रहा हूं उसका। सबसे पहले ये बिल सितंबर 96 देवेगौड़ा जी के समय आया, वो भी 11वीं लोकसभा में। उसके बाद दिसंबर 98 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तब आया, वो 12वीं लोकसभा में। उसके बाद दिसंबर 99 में अटल जी की सरकार थी, तब फिर आया 13वीं लोकसभा में। और ये जिसका जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय जो बिल आया, वो लोकसभा में नहीं आया, वो आया मई 2008 में राज्यसभा। यही यहां से षड्यंत्र की बू आती। और राज्यसभा में आने के बाद ये डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी में गया, और वहां ये बिल जब रिपोर्ट आई तो मार्च 2010 में 9 मार्च 2010 में राज्यसभा ने इसको पास किया। उसके बाद राज्यसभा ने कम्युनिकेट किया लोकसभा को, और जब रिपोर्ट किया तो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल जब इसको रिपोर्ट किया तो ये लोकसभा की प्रॉपर्टी बन गई। और 15वीं लोकसभा जैसे ही भंग हुई, अध्यक्ष जी, 15वीं लोकसभा जैसे ही भंग हुई 18 मई 2014 को, ये बिल भी लैप्स हो गया। और इन लोगों ने पारित नहीं किया, जानबूझ के पारित नहीं किया। मैं कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन पढ़ना बताता हूँ अधीर रंजन के लिए। अभी सुनिए, आप सुनिए द प्रोविजन। ये इसके बाद मैं अधीर रंजन जी, देखिए आर्टिकल 107। अरे सुनो तो सही। मैं अध्यक्ष जी इसके बिल के प्रावधान में मैं देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आज नई संसद के पटल पर इस नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। आज ये सदन नारी शक्ति को लोकसभा और राज्यसभा में 33% भागीदारी देने का साक्षी बनेगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच हमेशा से नारी को शक्ति स्वरूप मानने की रही है।
और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में आज वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है देश। आज हर क्षेत्र में, चाहे वो अंतरिक्ष हो, सेना हो, पुलिस हो, खेल जगत हो, उद्यमिता हो, व्यवसाय हो, साहित्य हो, कला हो, महिलाएं प्रभावशाली नेतृत्व करके देश को गौरवान्वित कर रही है। आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन विधेयक प्रस्तुत कर सच्चे अर्थों में नारी शक्ति को उनका अधिकार देने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी संस्कृति में नारी को सदैव से शक्ति स्वरूपा माना गया है। हमारे श्लोकों में भी कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्ते 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 नमो नमे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक कोट आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, कोट अनकोट। बाबा साहब को किसी ने पूछा कि आप किसी समाज के उत्थान की प्रगति कैसे नापते हो, व्हाट इज द पैरामीटर कि ये समाज या देश, ये राष्ट्र उन्नति कर रहा है। तो बाबा साहब ने एक कोट कहा था, उसको मैं कोट अनकोट कह रहा हूं। उन्होंने कहा, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस which women have achieved, which women have achieved। महिलाएं अगर किसी देश में प्रगति कर रही है तो मैं समझता हूं कि वो समाज, वो राष्ट्र प्रगति कर रहा है, ये बाबा साहब ने कहा था। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर भारत के संविधान के शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को इसलिए भी याद करना चाहता हूं कि 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने कहा था इसी सेंट्रल हॉल में, जिसमें आज लास्ट फंक्शन हुआ, कि हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं कि हम राजनीतिक क्षेत्र में तो समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समानता नहीं होगी। इसको कौन दूर करेगा? आने वाली सरकारों का ये इसका काम होगा। लेकिन ये नहीं कर पाए जो सरकारें आई। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए 2014 में, तो जन धन अकाउंट आया, एक महिला के अकाउंट, एक के अकाउंट नहीं, ये असमानता थी। अध्यक्ष महोदय, पीएम आवास, एक के घर कच्चा, एक के पक्का, ये असमानता थी जिसकी ये बात अधीर रंजन की कर रहे थे। एक के घर शौचालय, एक के घर शौचालय नहीं, ये असमानता थी। एक के घर बिजली, एक के घर बिजली नहीं। एक के घर गैस, एक के घर गैस नहीं। एक के घर नल से जल और एक के घर नल से जल नहीं। और मुद्रा योजना में भी, जैसे प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, स्टैंड अप इंडिया में भी 1 लाख से 10 करोड़ तक का लोन, ये असमानता दूर करने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए ये महिलाओं को सशक्तिकरण भी करेगा और महिलाओं का उत्थान भी करेगा और ये दिशा भी देगा। इसलिए मैं इसकी अनुमति चाहता हूं आपसे। ये नारी शक्ति वंदन विधेयक भारत के विकास में नारी शक्ति की भूमिका को निर्धारित करने वाला होगा। 2047 तक के अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। महिला सशक्तिकरण में वुमेन लेड डेवलपमेंट को नई दिशा देने वाला होगा। नए भारत के निर्माण में ऐतिहासिक महिला नेतृत्व को पहचान दिलाने वाला होगा। संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा देने वाला ये सिद्ध होगा। इसलिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। धन्यवाद। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी अब विधेयक को प्रस्तावित करें। I introduce the bill. Honorable Speaker sir. Honorable Speaker sir, I introduce the bill. सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 1 श्री किरेन रिजिजू जी। महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं लोकसभा में आज के कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित प्रपत्र सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 2 श्री पंकज चौधरी जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मत संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। नंबर 3 महासचिव। आइटम नंबर 3 महासचिव। Sir, I lay on the table the following bills passed by the Houses of Parliament during the 12th session of 17th Lok Sabha and assented to by the President
since a report was last made to the House on 21st July 2023. The Cinematograph Amendment Bill 2023, the Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2023, the Scheduled Tribe Constitution Scheduled Tribes Order Second Amendment Bill 2023, the Central Goods and Services Tax Amendment Bill 2023, the Integrated Goods and Services Tax Amendment Bill 2023, and the Mediation Bill 2023. I also lay on the table a copy each, duly authenticated by the Secretary General Rajya Sabha, of following bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President: the Biological Diversity Amendment Bill 2023, the Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2023, the Forest Conservation Amendment Bill 2023, the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2023, the Offshore Areas Mineral Development and Regulation Amendment Bill 2023, the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2023, the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023, the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2023, the National Dental Commission Bill 2023, the Digital Personal Data Protection Bill 2023, the Indian Institutes of Management Amendment Bill 2023, the Constitution Scheduled Caste Order Amendment Bill 2023, the Anusandhan National Research Foundation Bill 2023, the National Nursing and Midwifery Commission Bill 2023, the Coastal Aquaculture Authority Amendment Bill 2023, the Inter-Services Organizations Command, Control and Discipline Bill 2023, and the Pharmacy Amendment Bill 2023. माननीय सदस्यगण, इससे पहले कि मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम में उल्लिखित सभा भवन, लॉबी, दीर्घाओं का तात्पर्य संसद के भवन से होगा, जिसे भारत के संसद के भवन के रूप में नामित किया है, के सभा भवन और लॉबी और दीर्घाओं से है। माननीय सदस्यगण, आज सुबह जहां हम एकत्रित हुए थे उस बिल्डिंग को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 20 सितंबर 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।